चलो तो लास्ट लेक्चर से कोई डाउट है तो पूछ लो। भैया हाँ बोलो। जो उसमें नहीं था स्प्रिंग वाला क्वेश्चन दिया था ओके, वो उसका। कल जो दिए थे क्या जी भैया। क्लास में? हम लोग जो बोले थे कि हम लोग तुम लोग को सॉल्व करने के लिए फोर्स लगाए हुए थे मैक्सिमम, जी शायद भैया। एक्सटेंशन निकालना था, वही ना? जी भैया। हाँ, उस क्वेश्चन पे आएंगे। कुछ डाउट है क्या उसमें? भैया इसमें बोले नहीं थे कि आप जैसे जब मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्राउंड है बिल्कुल। तो उस समय काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और तुम कैसे बोल रहे हो ये बताओ। तो लॉजिक पता है क्या? बट तुम्हारा स्टेटमेंट सही, कंक्लूजन सही कि कि जब वो अगर दोनों वेलोसिटी सेम हो जाएगा तो मतलब तो वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो मास दोनों देखो, का अभी श्योर हो कि हम भी इस बात को सपोर्ट नहीं कर सकते। हम अभी सोच ही रहे हैं इस चीज को। तुम बोल रहे हो कि उस टाइम पे करंट एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिनिमम होगा, इस बात को हम अभी सोच ही रहे हैं। इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता, फिर हम बोलते इस तरीके से बोलते कि एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो चूंकि मैक्सिमम इलोंगेशन पे तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी को मिनिमम होना पड़ेगा। बट अभी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसलिए इस कंक्लूजन पर हम भी डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे। सोचना, अगर तुम्हारे पास कोई लॉजिक है, लॉजिक से बोल रहे हो तो बोलो। हम भी उसको श्योर होकर भी नहीं बोल सकते तुम्हारा जो कंक्लूजन है वो सही है गलत। हाँ जी भैया। क्योंकि तुम मतलब बोल रहे हो ठीक है, बट मतलब विद रीजनिंग बोलो कि हमको ऐसे लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि उस टाइम पे करंट एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। बट अभी हम इसलिए नहीं बोल सकते एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो एनर्जी कंजर्व होने का भी गुंजाइश नहीं है। अगर नहीं लग रहा होता तो हम बोल सकते थे कि हाँ, जब वो मैक्सिमम इलोंगेशन जी पे है भैया। तो हाफ के एक्स स्क्वायर मैक्सिमम है, इसीलिए काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कंजर्व्ड है, तो पोटेंशियल मैक्सिमम है तो काइनेटिक मिनिमम होगा। बट अभी वैसा सीन नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा है। जी भैया। बट अगर बोल रहे हो तो तुमको जस्टिफाई करना होगा। जस्टिफाई अगर कर पाते हो तो फिर सही। होपफुली शायद ये सही नहीं होना चाहिए अगर हम ऐसे सोचे तो। जी भैया। चलो ठीक। फिर हम उस क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन पे आने वाले हैं। तो चलो, और कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, किसी भी तरह का कुछ भी मन में हो तो। बाकी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो कल तुम लोग को दिए हुए थे हम, जैसे हम लोग कल किए थे मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हम लोग मोमेंटम का एक्सप्रेशन निकाले थे। तो सीधा सा कंक्लूजन आया था कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में किसी भी सिस्टम का मोमेंटम हमेशा जीरो होता है। कितना भी दौड़ लो, कितना भी वेलोसिटी हो, बट सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तुम्हारा मोमेंटम जीरो होने वाला है। और सेम चीज हम लोग एक्सटेंड करने वाले थे काइनेटिक एनर्जी के लिए कि काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास में क्या होता होगा। तो तुम लोग को बोलते डिराइव करने के लिए बुक वगैरह भी देख सकते थे। बट ठीक है, आज हम डिराइव करवाने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। हम लोग निकालने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। अब यहाँ देखना, हम क्या करने वाले हैं ना, और जनरलाइज करने वाले हैं, मतलब जनरल एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं किसी भी फ्रेम के लिए। जनरल इन एन आर्बिट्ररी फ्रेम। आर्बिट्ररी मतलब होता है कोई भी चीज किसी भी फ्रेम में। दुनिया के किसी फ्रेम में तुम अभी एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं, दुनिया के किसी भी फ्रेम से काइनेटिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन आने वाला है, और उसी को तुम रिड्यूस कर सकते हो सेंटर मास फ्रेम में करना है तो इसलिए हम आर्बिट्ररी करने वाले हैं डेरिवेशन इन एन आर्बिट्ररी फ्रेम। आर्बिट्ररी मतलब होता है कोई भी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तुम कोई भी फ्रेम ले सकते हो। हम जो भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो किसी भी फ्रेम के लिए एप्लीकेबल होगा, ना कि सिर्फ सेंटर ऑफ मास के लिए। तो वो जनरल और ज्यादा जनरल हो गया। तो मान लो मेरे सिस्टम में बहुत सारा पार्टिकल है, सारे का मास है m1 m2, जहां तुम लोग ऑलरेडी लिखने वाले नहीं है, b1 b2 b3 से लेकर bn तक। इस सिस्टम का हम काइनेटिक एनर्जी किसी भी जनरल फ्रेम में निकालने वाले हैं। वो कौन सा फ्रेम है? कोई भी फ्रेम। हम यहाँ लिखने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम का किस फ्रेम में? कोई भी जनरल फ्रेम। हम उस फ्रेम को नाम देते हैं एफ। उस एफ को तुम्हें जो मानना है मान लो, ग्राउंड मानना है ग्राउंड मान लो, सेंटर ऑफ मास मानना है सेंटर ऑफ मास मान लो, किसी चीज को खुद से बना के फ्रेम मानना चाहते हो वो मान लो। आर्बिट्ररी फ्रेम है, उसे जस्ट हम नेम दे रहे हैं एफ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन सम आर्बिट्ररी फ्रेम एफ।
इज इक्वल टू, ऑब्वियसली बात डेफिनेशन वही लगेगा, हाफ एम बी स्क्वायर। तुम लोग डेफिनेशन मेरा होगा हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में, उस आर्बिट्ररी फ्रेम के रिस्पेक्ट जिसके फ्रेम में निकालना चाहते हो। ऑब्वियस सी बात है, जिस फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी चाहिए उस फ्रेम का वेलोसिटी लो। तो वेलोसिटी ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू एफ, अब सिग्मा ला के हम सॉल्व करने वाले हैं, बार बार वो लंबा लिखना पड़ता है, तो हम सिग्मा ला के सॉल्व करेंगे। सबके लिए यह हाफ एम बी स्क्वायर निकाल लो। आई मतलब पहला दूसरा तीसरा, आई 1 2 3 4 जो लेना वो लो, और सभी को ऐड कर लो। हम सिग्मा ला के लिखने वाले। यहां पे समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं, डेफिनेशन यूज किया किसी भी आर्बिट्ररी फ्रेम के लिए, और इसी को जस्ट सॉल्व करेंगे। चलो अगले स्टेप हम इसको हम लिख दिए, सिग्मा हाफ एम आई, मास वही है, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल, कोई भी जनरल ith पार्टिकल है, फ्रेम एफ में ले रहे हो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रिलेटिव से, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। क्वेश्चन में भी यूज कर रहे हैं ये चीज हम लोग। अगर मेरा वेलोसिटी किसी फ्रेम में चाहिए तो तुम किसी और के फ्रेम में ले लो, बट ऐड कर दो जिसके रिस्पेक्ट में लियो उसका, तो वो आई विद रिस्पेक्ट टू एफ था, इसको तोड़ दिए, बीच में सी को ला दिए, सेंटर ऑफ मास को ला दिए। रिलेटिव का कंसेप्ट है। और हमें स्क्वायर चाहिए, तो ऑब्वियसली पूरे का सच में क्या होगा, मैग्नीट्यूड और इस पे स्क्वायर, दो वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया सच में। अब हम यहां से लिखने वाले हैं हाफ, हाफ एम आई का कोई टेंशन नहीं, मैन वेलोसिटी का ही गेम है, क्योंकि वही फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। हाफ एम आई, इसको अगर हम ओपन करें तो दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, रूट हट जाएगा जो स्क्वायर है यहाँ पे, सीधा सीधा हो जाएगा v ऑफ i विद रिस्पेक्ट टू c का स्क्वायर, वेक्टर साइन इसलिए हटा दिया क्योंकि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है, प्लस b स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू कोई भी फ्रेम एफ का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू वी आई सी बीसीएफ कॉस थीटा। समझ पा रहे हो क्या, 2 इंटू वी आई सी बीसीएफ कॉस थीटा। हम उसको लिखने वाले हैं वी आई सी डॉट बीसीएफ, डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन भी लगा दिए, ताकि वो कॉस थीटा का हमको झमेला ना रहे, हम डॉट प्रोडक्ट में कैलकुलेशन करें। वी आई सी डॉट बीसीएफ, और इस पूरे पे सिग्मा बार में ये भूलना मत, क्योंकि ये टर्म सारे के लिए ऐड किया जाएगा। अब यहां ध्यान दो, देखना गौर से, कुछ नहीं करने वाले हम, तीन पार्ट में इसको ब्रेक करने वाले, मल्टीप्लाई करने वाले। हाफ एम आई वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, हाफ एम आई सब में भेज रहे, प्लस हाफ एम आई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू जो फ्रेम में लेना है वो ले लो, स्क्वायर, प्लस हाफ थर्ड टर्म में जाएगा तो 2 2 कैंसिल हो गया, और मेरे पास आ रहा है एम आई इंटू वी आई विद रिस्पेक्ट टू सी डॉट velocity of center of mass with respect to some arbitrary frame f। तीन टर्म है, तीनों पे अलग अलग सिग्मा लगा दो, क्योंकि जोड़ना ही है तो अलग अलग जोड़ सकते हो।
और गौर से देखो तो पहला टर्म तुम्हें क्या बोल रहा है, हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लो, मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट टर्म। पहले देखो और नहीं समझ में आ रहा तो बोलो। फर्स्ट टर्म बोल रहा है, बता रहा है तुमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। जी भैया। ये देखो पहले सब लोग, क्योंकि सारा का सारा वेलोसिटी तुम किसी रिस्पेक्ट में ले रहे हो हर पार्टिकल का, सी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, और हाफ एम बी स्क्वायर बार बार ऐड कर रहे हो, मतलब वो ये चीज जो फर्स्ट टर्म है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम with respect to center of mass। और यही तुम लोग को बोलते हैं हम सॉल्व करके लाने के लिए इसका एक्सप्रेशन, बट ठीक है हम लोग अभी जनरल सॉल्व कर रहे हैं। अब आ जाओ इस पे, तो ये वाला क्या होगा बोलो, सेकंड टर्म हाफ एम बी तुम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में, कोई भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, जिसके फ्रेम में निकालना हो निकालो। तो यह चीज है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम किसी भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, किसी भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में। एफ पहले ही बोल दिया, एफ जो है वो कोई भी आर्बिट्ररी फ्रेम है, कोई भी आर्बिट्ररी फ्रेम है, कोई फ्रेम। और लास्ट टर्म तुम लोग को बताना क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और तुम मास से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये चीज तुमको कुछ मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम जैसा दिख रहा है क्या, जी भैया। ये जीरो हो जाएगा। और यही तुम लोग को बोले थे करने के लिए, यही चीज एक्चुअली था करना जनरल अगर करना है सॉल्व, क्योंकि ये चीज है मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और इसके जस्ट पहले हम लोग कंक्लूड किए थे कल सॉल्व करके कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम जीरो होता है, तो थर्ड टर्म जीरो होने वाला, नहीं लिखने वाले। तो सीधा जा तुम्हारे पास आ गया एक्सप्रेशन निकलेंगे, फाइनल कंक्लूजन काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम का, किसी सिस्टम का किसी भी आर्बिट्ररी फ्रेम में निकालना हो, किसी भी आर्बिट्ररी फ्रेम में निकालना हो, तो उस सिस्टम का काइनेटिक सेंटर ऑफ मास फ्रेम में निकाल लो, प्लस ये क्या लिखे थे हम यहाँ पे यार, एक्चुअली हम ये वाला चीज गलत लिख दिए अगर समझो तो। ये चीज क्या है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, एक्चुअली इसको हमको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, रुक जाओ हम इसको सही करते हैं। तो ये चीज क्या है, इसको तुम कोई स्पेसिफिक सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हो, पर ज्यादा सही होकर बोले तो इसको तुम ये बोल सकते हो, देखो गौर समझना, ये टर्म क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकालना, हम इसको ये लिखेंगे हाफ इंटू यह एम आई बार बार ऐड होगा, पूरे सिस्टम का मास देगा, और यह चीज तो भाई फ्रेम के रिस्पेक्ट में है, तो ये तो चेंज होने वाला है नहीं, सारे टर्म में वही रहेगा, बीसीएफ स्क्वायर एम आई बार बार जुड़ा। तो तुम इसको कुछ इसको ऐसा बोल सकते हो इक्विवेलेंटली कि पूरे सिस्टम का मास तुम मान लो ना कि सेंटर ऑफ मास पे रखा गया है, ऐसा मान सकते हो इक्विवेलेंटली, जो तुम फर्स्ट क्लास में कुछ लोग बोल भी रहे थे, पूरे सिस्टम को मान लो सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ है और फिर उसको चला दो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी से, तो वो काइनेटिक एनर्जी है, ये सिस्टम का नहीं। और इधर हो गया तुम्हारे लिए फाइनल इक्वेशन समझ में आना चाहिए, हम बताने वाले हैं वापस से क्या इसमें हर टर्म का मतलब, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू कोई भी फ्रेम। क्विकली लिखो इसको, क्विकली लास्ट वाला लाइन ये जो है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट। इस इक्वेशन में एफ कोई भी फ्रेम हो सकता है, तुम्हें ग्राउंड लेना है तो ग्राउंड लेके इस इक्वेशन को लगा दो, तो मोस्टली तुम ग्राउंड के फ्रेम में लगाया करोगे, बट हम जनरल कर दिए किसी भी फ्रेम कर, लिखो क्विकली तुम लोग, और कोई स्टेप अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लो। वैसे बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं तुम्हारे लिए प्रूफ, अगर तुम फाइनल एक्सप्रेशन भी याद रखते हो तो काम तुम्हारा चल जाएगा। लिख लिए भैया। इधर तुम लोग लिख लिए क्या, सिद्धांत समर्थ?
जी भैया। ओके। तो इस चीज को हम वर्ड्स में लिखने वाले हैं और वही तुम्हारे दिमाग में छपा होना चाहिए। वो ये लिखने वाले हैं, यह बता रहा है क्वेश्चन तुमको, ये चीज क्या है, काइनेटिक एनर्जी इन एनी फ्रेम। तुम्हारे दिमाग में ऐसे ही बैठा होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इन एनी फ्रेम। एफ क्या है, कोई भी फ्रेम, इन एनी फ्रेम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। इन एनी फ्रेम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये क्या टर्म है, काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। यहाँ पे तुम स्पेसिफिक फ्रेम ले रहे हो, सेंटर ऑफ मास, बट लेफ्ट हैंड साइड में कोई फ्रेम, काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और ये क्या है, और इसको तुम बोलना चाहते, ये बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे स्पीड तुम ले रहे हो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो ये तुम बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन जो फ्रेम लियो, जो फ्रेम लियो, ये यहाँ पे भी है। ठीक है, बट यह मास तुम क्या मान के चल रहे हो, पूरा का पूरा मास ले रहे हो, तो तुम मान सकते हो कि पूरा का पूरा मास कहाँ पे हम रख दिए, सेंटर ऑफ मास पे इक्विवेलेंटली बोल रहे हैं। एक्चुअली सच में सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, वहां पे कोई तुम अलग से मास नहीं रखते, बट इस टर्म को समझाने के लिए बोल सकते हो, तुम मान लो कि पूरा का पूरा मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पे रख दिया गया है, और फिर उस सेंटर ऑफ मास को तुम बीसी से दोहरा दिए, अब कितना का एनर्जी होगा, हाफ इंटू पूरा का पूरा मास वहां पे तुम रख दिए, तो पूरा का पूरा मास m इंटू बी स्क्वायर। बट इससे मैं एग्जैक्टली उस तरीके से बोलना पसंद नहीं करते पर्सनली, बट कुछ बुक्स वगैरह में लिखा रहता है, ऐसा मान लो कि पूरा पूरा सिस्टम का मास सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है, और फिर उसको बीसी से दोहरा दो, जो करंट मिल जाएगा वही टर्म बताना चाहिए। अब यहाँ हम क्या बताने लगे, ध्यान दो, इसका वैल्यू, ये टर्म जो है, इसका वैल्यू कभी चेंज होगा क्या, फ्रेम पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा, जितना ऑलरेडी बोल दियो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम काम कर रहे हैं, तो यह टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम है, क्योंकि फ्रेम ऑलरेडी तुम फिक्स कर दिया सेंटर ऑफ मास, ये चेंज नहीं होने वाला, चेंज होगा तो ये और ये, क्योंकि तुम फ्रेम चेंज करोगे तो इस पे फर्क पड़ेगा, इस पे फर्क पड़ेगा, बट एफ का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास है, एफ फ्रेम नहीं है। तो हम तुमसे बोले एफ क्या लें, एफ क्या लें ताकि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आए, तो तुम बोलोगे यह टर्म हमेशा 0 या 0 से बड़ा है। अगर इसको 0 कर दें तो इसका वैल्यू मिनिमम हो जाएगा, और इसको 0 करने का मतलब ये हो गया, इसमें तुम इसको 0 कर रहे हो, और यह 0 कब होगा, जब सी का सी के रिस्पेक्ट में निकालोगे, मतलब फ्रेम तुम्हारा सी हो जाए। पता नहीं समझ में आया कि जी भैया। अगर तुम इस इक्वेशन में एफ को सी से रिप्लेस करते हो, मतलब तुम अपना फ्रेम सेंटर ऑफ मास में लेके चले जाते हो, तो यह इक्वेशन तुम्हें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी देगा, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, तो मिनिमम तुम कितना कर सकते हो, 0 कर सकते हो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इफ जो एफ मेरा फ्रेम है वह सेंटर ऑफ मास हो जाए, इफ जो आर्बिट्ररी फ्रेम था अगर हम वो सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिनिमम होगा। और हेंस यहां से बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में किसी भी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है। इस इक्वेशन से ये कंक्लूजन कल तुम लोग को लिखवा दिया डायरेक्ट, बट अभी हम लोग इसका लॉजिक भी देख लेंगे। बस ये हमारे कुछ बहुत ज्यादा देखो बताते हैं, बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं करना पड़ता, हम बोलते हैं बहुत ज्यादा, मतलब 99% केस में इसको यूज नहीं करना पड़ता है, बट कभी कभी यह इक्वेशन खास करके टू पार्टिकल सिस्टम जिसका डेरिवेशन शायद सिद्धांत या समर्थ को एक आदमी पोस्ट किए हुआ था कुछ देर पहले, वो एक्सप्रेशन कभी कभी तुमको डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा। हम तो जनरल कर दिए, मतलब तुम तो दो पार्ट जनरल है, जनरल तुमको बहुत ज्यादा यूज करना नहीं पड़ेगा, इसी को रिड्यूस करोगे जब दो पार्टिकल ज्यूम करके m1 और m2 सॉल्व करोगे, तो एक्सप्रेशन जो तुम निकाले थे वो वाला एक्सप्रेशन यहीं से आ जाएगा, यहीं से आ जाएगा। तो तुम्हारे लिए आने
जैसे ये स्टेटमेंट आया हुआ नीट वगैरह में ऑप्शन में डाल के आया हुआ कि काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो होता है मिनिमम होता है, जस्ट स्टेटमेंट आया हुआ, डायरेक्टली इस इक्वेशन को यूज करवाएगा, इसका बहुत कम चांस है, बट पता है तो ठीक है, रहना भी चाहिए पता कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो ठीक है, फिर चलो काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए किसी भी आर्बिट्ररी फ्रेम में, ध्यान रखना, और वो आर्बिट्ररी फ्रेम अगर सेंटर ऑफ मास होता है उस केस में काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का मिनिमम आने वाला, और मोमेंटम का तो कोई टेंशन ही नहीं है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, वो तो कंफर्म है, जीरो ही होता है। जी। चलो फिर इसको हम यहीं पे क्लोज करेंगे, कोई स्टेप अगर क्लियर नहीं तो पूछ लो, और नया हम वो क्वेश्चन जो दिए थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं।